हर इंसान के लिए अपना घर उसके लिए सबसे अच्छा होता है, सबसे सेफ होता है। ऐसा बोला जाता है कि आपके घर की दीवारें बोल तो नहीं सकती, लेकिन अगर वो चीखने लगे तो। आज की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड एट द सेम टाइम हॉरिफिक भी है। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। उत्तर प्रदेश की एक लड़की कोमल जो नए जॉब के चक्कर में नई सिटी यानी दिल्ली में शिफ्ट हो रही थी। एक परफेक्ट फ्लैट की तलाश में वो बहुत जगह घूमी, लेकिन फाइनली उसे एक 2 BHK फ्लैट पसंद आया जो बहुत ही बड़ा और सुंदर था। कोमल को लगा कि उसकी किस्मत चमक गई है, क्योंकि उस फ्लैट का रेंट बहुत ज्यादा कम था, इतना कम कि कोई अगर सुने तो उसे बिलीव ही ना हो, और अगर किसी के पास भी इतना अच्छा ऑफर आए तो वो दोबारा थोड़ी सोचेगा। कोमल ने बिना सोचे उस फ्लैट को ले लिया। फ्लैट में मूव ऑन करते ही कोमल काफी खुश थी। साफ सफाई करते वक्त उसे बालकनी के पास एक स्टडी रूम मिलता है जो कि मेंशन्ड भी नहीं था, मतलब बताना चाहिए, बट एक्स्ट्रा रूम मिला है तो वो खुशी थी। वो फ्लैट काफी दिनों से बंद होने की वजह से बहुत ही पुराना और गंदा था। रूम के अंदर एक पुरानी फोटो लगी हुई थी और वो फोटो थी एक औरत की लाल साड़ी में। वो एक दूसरे रूम में पहुंचती है तो देखती है कि एक टेबल है जिसके ऊपर अजीब सा सामान रखा हुआ है, जैसे एक लाल साड़ी, जले हुए बाल, सिंदूर और एक आटे की बनी हुई डॉल, और हाँ, एक सूखा हुआ लेमन यानी नींबू भी था। कोमल को थोड़ा अजीब लगा कि रूम इतने दिनों से बंद था तो गंदा है, समझ में आता है, बट ये सब क्या है। एनीवेज उसने सारी चीजों को हटाया और वहाँ पे साफ सफाई शुरू कर दी। अब आज कोमल की इस फ्लैट में पहली रात थी। रात के 3 बज गए थे और उसे एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है। वो ध्यान से सुनने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ देर के बाद वो आवाज बंद हो जाती है। सुबह उठते ही अपने आप को उसने समझाया कि ये उसका वहम होगा। वो अगले दिन ऑफिस गई और शाम को जब वो ऑफिस से लौटी तो रूम के अंदर एक अजीब सी स्मेल थी। रूम का सोर्स वही स्टडी रूम जो एक्स्ट्रा रूम मिला था वो था। उस स्मेल का पीछा करते हुए स्टडी रूम में जाती है और जैसे ही स्टडी रूम को खोलती है कोमल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो भी सामान कोमल ने उस टेबल से हटाकर नीचे रखा था, वो लाल साड़ी, वो नींबू और वो सारी पैथेटिक चीजें, वो सब वापस से टेबल के ऊपर था। उसने इन सब चीजों के बारे में बहुत रिसर्च की, लेकिन रिसर्च करते करते उसकी नींद लग गई और आज थी दूसरी रात। रात के 3 बजे उसे अजीब सी फीलिंग आती है और उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। करेक्ट 3 बजे उसकी नींद टूट जाती है। इस बार उसने पायल की आवाज सुनी जो उसके फ्लैट के हॉल में से आ रही थी। इनफैक्ट चलने के साथ साथ चूड़ियों की भी आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके फ्लैट में चल रहा हो, कोई घूम रहा हो उसके फ्लैट में। हॉरर मूवीज की तरह उसने सोचा कि जाना सही नहीं रहेगा, तो वो डर के मारे अपने कंबल में ही रहना सही समझती है। कंबल के अंदर वो काफी डरी हुई थी, उसकी सांसें बहुत ज्यादा तेज चल रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बस एक ही चीज सोच रही थी कि जल्दी से आवाज खत्म हो जाए, क्योंकि वहां जाने की हिम्मत तो मेरी बिल्कुल भी नहीं है। और उसने ये सोच लिया था कि अब सुबह उठते ही मैं सब लोगों को बता दूंगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ताकि मुझे सोल्यूशन मिले। सुबह उठते ही कोमल ने अपनी दोस्त को फोन किया। उसकी दोस्त आए भी और इनफैक्ट चिकन लेते हुए आई, ताकि बात करते हुए उन्हें खाना बनाने की जरूरत ना पड़े। सारी बातें अपनी दोस्त को बताने के बाद कोमल को बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि ये सब मेरा वहम ही है, क्योंकि उसकी दोस्त भी वही कह रही थी। कोमल की दोस्त के जाते वक्त कोमल बहुत खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था कि आज की रात हमेशा की तरह तो नहीं गुजरेगी, हॉरिफिक तो बिल्कुल नहीं होगी। अब मैं क्लियर हूँ कि ये सब सच नहीं था, ये बस मैं थक गई थी इस वजह से हो रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि आज की रात और ज्यादा भयानक होने वाली है। आज की रात कोमल सो तो गई, लेकिन उसकी नींद फिर से खुलती है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका कंबल अपने आप हिल रहा है, जैसे कोई खींच रहा हो। वो जैसे ही अपने कंबल को खींचने की कोशिश करती है, उसे अपने कंधों पर ठंडे से हाथ फील होते हैं। हिम्मत करते ही कोमल ने पीछे मुड़कर देखा और वो देखते ही चीख उठी, क्योंकि वो वही औरत थी जो इस घर में एंट्री लेते ही एक फ्रेम में टंगी हुई थी लाल साड़ी में। उसका फेस ट्विस्टेड यानी अपने धड़ से उल्टा था और जला हुआ था। उसकी आंखें कोमल को घूर रही थी और उसकी हंसी से वो माहौल और डरावना बन रहा था। ऐसे में कोमल हिचकिचाती हुई आवाज में बोली कि तुम हो कौन, मुझे परेशान क्यों कर रही हो। वो लाल साड़ी वाली औरत बहुत गुस्से में बोली, मैं वही हूँ जो पहले इस घर में रहती थी और मेरे पति ने मुझे स्टडी रूम में बंद करके मुझे जिंदा जला दिया था, और तब से ही मेरी आत्मा भटक रही है यहाँ पर। उसका रीजन था कि वो औरत इस फ्लैट में रहना चाहती थी, लेकिन उसका पति एक दूसरा फ्लैट देखना चाहता था। उस लाल साड़ी वाली औरत को यहाँ की लोकेलिटी, यहाँ के लोग बहुत पसंद आते थे, इसलिए वो जिद कर रही थी और इसी जिद में उन दोनों का झगड़ा हो गया और उस लाल साड़ी वाली औरत के पति ने उसे जिंदा जला दिया। तब से वो करना चाहती है जो वो जिंदा रहने के बाद करना चाहती थी, यानी इस फ्लैट में हमेशा रहना चाहती है और नहीं चाहती कि कोई भी इस फ्लैट में आए। कोमल ने बोला, मैं तुम्हारी इस चीज की रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं यहाँ से चली जाऊंगी, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। वो औरत उसे जिंदा जाने देती है, लेकिन एक ही शर्त पे कि वो इस बात को यहाँ के आसपास के लोगों को बता दे कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहना चाहिए, वरना उसका वही होगा जो उस लाल साड़ी वाली औरत के साथ हुआ था, यानी वो जिंदा जला देगी सबको और उनकी खोपड़ी को ट्विस्ट कर देगी। इस शर्त को मानकर कोमल अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहां से बाहर निकल जाती है और वहां आसपास के लोगों को बताती है, अपनी कार में बैठती है और चली जाती है। और माना जाता है कि उस वक्त के बाद से उस घर में कोई भी नहीं आया और आएगा भी क्यों। वो अपनी खोपड़ी को उल्टा ट्विस्ट और अपने आप को जलवाना थोड़ी है। ये कहानी तो ऐसी थी जिसमें भूत ने खुद अपनी रिक्वायरमेंट बता दी थी, बट कई सारी कहानियां ऐसी भी होती हैं जहां पर भूत कहता नहीं है, देयर इज नो वार्निंग, वो सीधे मार देता है। इसीलिए हमें हॉन्टेड जगहों से बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए।
हीरो नहीं बनना चाहिए। वैसे कहानी आपको कैसे लगी, इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी का टॉपिक है आपके पास, इंडिया से या बाहर से कहीं से भी, उसका टॉपिक नेम आप मेंशन करना, हम उस पर रिसर्च कर एक न्यू स्क्रिप्ट बनाएंगे और आपके लिए वीडियो लाएंगे। बाकी वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।